नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। किस प्रकार से यूएसए और यूरोपियन यूनियन जॉर्जिया को इस यूक्रेन वॉर में घसीटने की कोशिश कर रहा है और क्यों पास्ट में जॉर्जिया ने कुछ अच्छे स्टेप्स लेके अपने आप को यूक्रेन जैसी सिचुएशन से दूर रखा है, इसको यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है दोस्तों, वहां पे हुआ ये है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने जॉर्जिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के चेयरमैन को और कुछ और इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी को करप्शन के इल्जाम के ऊपर सैंक्शन कर दिया है। सैंक्शंस आपने सुने होंगे, जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है यूएस की सरकार ने रशिया के बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर और पॉलिटिशियंस के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। अमूमन इन सैंक्शंस में यह होता है कि जिस इंडिविजुअल के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगे हैं वो इंडिविजुअल अमेरिका में जा नहीं सकता, ना ही उसके फैमिली मेंबर्स अमेरिका में जा सकते हैं। अमेरिका में अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो सीज कर ली जाएगी, वगैरह वगैरह। तो जॉर्जिया की कुछ जुडिशियल अथॉरिटीज को, जिनके यहां पे नाम लिखे हुए हैं, मिखाइल चिंचुलासादे, लेल्वन मुरसादे, आप नाम पढ़ सकते हो, नाम उतने जरूरी नहीं, इनको 7031 वीजा रिस्ट्रिक्शंस के अंदर सैंक्शन लगाए। और खास बात यह है कि सैंक्शन लगाए गए हैं करप्शन के इल्जाम को लेके। अभी यूएस की अथॉरिटी जॉर्जिया की जुडिशरी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रही है, ये तो बात ही समझ में नहीं आई। और इस बात को समझने के लिए दोस्तों आपको डेकेड्स बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आज की डेट में दोस्तों जॉर्जिया ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना नाटो का मेंबर है, लेकिन जॉर्जिया लंबे समय से यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। ऑब्वियस रीजन है, यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एरिया है, तो जॉर्जिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जॉर्जिया के लोगों को जाके यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में काम करने को मिलेगा, वगैरह वगैरह। और जॉर्जिया नाटो के साथ क्यों रिश्ते बनाना चाहता है, तो बहुत सिंपल है। नाटो का कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्लॉज क्या बोलता है कि जो भी नाटो का मेंबर है अगर उसके अगेंस्ट अटैक होता है तो नाटो उसके डिफेंस में आएगा। अब जॉर्जिया की लोकेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यहां पे आपको दिख रही है जॉर्जिया की लोकेशन, जिसके नॉर्थ में आपको नजर आ रहा है रशिया और साउथ में आपको नजर आ रहा है टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान। आपको पता है टर्की एक नाटो मेंबर है। यूरोपियन यूनियन की कोई भी कंट्री जॉर्जिया के बगल में या फिर बॉर्डर लगाती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन यहां पे पपलू दे रहा है जॉर्जिया को कि हम आपको अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन ये पपलू बहुत कंडीशनल है। यूरोपियन यूनियन ने बहुत सी कंडीशंस लगा रखी हैं जॉर्जिया के ऊपर अपने आप से मिलाने के लिए। उसमें से एक कंडीशन ये है कि यूरोपियन यूनियन जॉर्जिया से बोलता है कि आप अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स को कंप्लीट करिए, आप प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी बनिए। जॉर्जिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है और यहां की जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में इनके एग्जीक्यूटिव्स का बहुत इंटरफेरेंस है। तो जुडिशरी पूरी तरीके से यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं है, सोवरेन नहीं है, ऐसा बोलना है यूरोपियन यूनियन का। नाटो के रिस्पेक्ट में बात कीजिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, भले ही यूरोपियन यूनियन और नाटो दो अलग चीजें हों, बट जॉर्जिया के रिस्पेक्ट में दोनों ने एक ही पेज पे काम किया है। अभी जो एंटोनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि ये जॉर्जियन जुडिशरी के मेंबर्स करप्ट हैं, इस बात को यूरोपियन यूनियन सपोर्ट दे रहा है। वो बात अलग है कि जॉर्जिया के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये आपका गलत असेसमेंट है। एंटोनी ब्लिंकन को जो इनपुट दे रहा है, ये बात कर रहे हैं अमेरिकन एम्बेसडर टू जॉर्जिया की, वो गलत इनपुट दे रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि हमारे जजेस करप्ट हैं तो तुम्हारा जो एम्बेसडर है वो भी तो करप्ट हो सकता है, ऐसा कुछ बोला यहां पे जॉर्जिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। बट ये सारी बातें इस बात की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि कहीं ना कहीं नाटो और यूरोपियन यूनियन एक पेज पे रह के जॉर्जिया को रशिया के खिलाफ खड़ा करना चाहती हैं। और पास्ट में ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज नाटो इस बात में सक्सेसफुल हो गए थे। जी हां, अगर आपकी पास्ट की टाइमलाइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट जॉर्जिया ने नाटो ज्वाइन कर लिया। तो इसकी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यह बात शुरू हुई 1994 में, जब जॉर्जिया ने ज्वाइन किया नाटो रन पार्टनरशिप फॉर पीस। उसके बाद रोज रेवोल्यूशन हुआ 2003 में, जहां पे जॉर्जिया ने बोला कि हां भाई हम नाटो के साथ क्लोज टाइज रखेंगे, इवेंचुअली मेंबर बन जाएंगे नाटो के। फिर 2004 में जॉर्जियन फोर्सेस ने नाटो फोर्सेस के साथ काम करना शुरू कर दिया एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असेसमेंट फोर्स, जो कि अफगानिस्तान में प्लेस्ड थी। फिर 14 फरवरी 2005 नाटो और जॉर्जिया ने साइन किया पार्टनरशिप फॉर पीस लाइजन ऑफिसर। तो ऐसे बहुत से इवेंट यहां पे हुए। सितंबर 2006 में जॉर्जिया सेकंड कंट्री बन गई टू बी ऑफर्ड द इंटेंसिफाइड डायलॉग स्टेटस। तो मतलब नाटो यहां पे जॉर्जिया को मेंबर नहीं बना रहा था, बट अलग अलग पपलू देके उसको अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब चीजों से एक प्लेयर बहुत चिढ़ रहा था और वो था रशिया।
रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे ही यूक्रेन पर अटैक नहीं कर दिया है। बहुत लंबे समय से ये वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर नाटो लेड बाय यूएसए जॉर्जिया को और यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाना चाहते थे। रशिया ने साम दाम दंड भेद से इनको बनाने से रोका, बट ऑब्वियस ही बात है रशिया के पास यूएस जैसी इकोनॉमिक पावर है नहीं। फिर आया 2008 का बुकारेस्ट समिट। बुकारेस्ट समिट में यूनाइटेड स्टेट्स और पोलैंड ने ओपन कॉल दी कि भैया जॉर्जिया को अब हम नाटो का मेंबर बना लेंगे। रशिया को यहां पे गुस्सा आ गया। रशिया के जो मिलिट्री जनरल हैं यूरी बोलोवस्की, इन्होंने बोला कि अगर जॉर्जिया ने नाटो ज्वाइन किया तो हम केवल तुम पे अटैक नहीं करेंगे, हम यहां पे कुछ और स्टेप्स भी लेंगे और वो स्टेप्स जॉर्जिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। यहां पे क्या सिग्नल देना चाह रहे थे रशिया के मिलिट्री जनरल? दोस्तों, ये है जॉर्जिया और रशिया का बॉर्डर। यहां पे आपको दो प्रोविंसेस नजर आ रही है, एक अबखाजिया प्रोविंस नजर आ रही है और दूसरी साउथ ओसेटिया प्रोविंस नजर आ रही है। ये अबखाजिया और साउथ ओसेटिया ये दोनों ऑटोनॉमस रीजन है जॉर्जिया के, और इन ऑटोनॉमस रीजन में बड़ी तादाद में रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जिनको आप कुछ हद तक रशियन सेपरेटिस्ट बोल सकते हैं। इसको आप लोग कुछ हद तक रिलेट कर सकते हो यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क के सेपरेटिस्ट प्रोविंसेस से। लुहांस्क और डोनेट्स्क के अंदर भी तो रशियन सेपरेटिस्ट थे जो कि प्रो रशिया थे और एंटी यूक्रेन थे, और इन्हीं को बचाने के बिहाफ पे तो व्लादिमीर पुतिन ने यहां पे अटैक कर दिया। उसी तरीके से अगर आप देखो तो रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पे भी ऐसी ही दो प्रोविंसेस थी, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया। रशिया ने क्लियर बोला जॉर्जिया से कि अगर तुमने नाटो ज्वाइन किया ये दोनों प्रोविंसेस हम कब्जा लेंगे। जॉर्जिया को लग गया कि यार अब तो बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, ये जगह हमारी है, ये रशिया हमको कैसे धमकी दे रहा है। तो जॉर्जिया ने अपनी फोर्सेस को साउथ ओसेटिया और अबखाजिया में भेज दिया। साउथ ओसेटिया और अबखाजिया में रशियन सेपरेटिस्ट थे। खासकर ये जो जंग हुई थी वो साउथ ओसेटिया में हुई थी। साउथ ओसेटिया में जो रशियन सेपरेटिस्ट थे वो जॉर्जिया का राज मान ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम तुमसे अलग हैं। जॉर्जिया की सरकार को लगा कि हम तो नाटो ज्वाइन करेंगे, रशिया हमसे कैसे बवाल कर रहा है। जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने फोर्सेस को भेज दिया साउथ ओसेटिया में। साउथ ओसेटिया में सेपरेटिस्ट लड़ रहे थे, पीछे से रशिया ने अटैक कर दिया। रशियन फोर्सेस इन साउथ ओसेटिया के सेपरेटिस्ट के साथ खड़ी हुई थी। जॉर्जिया को एक टाइम के बाद समझ में आया कि हम गलत पंगा ले रहे हैं। आज की डेट में अबखाजिया साउथ ओसेटिया दोनों हैं जॉर्जिया के अंदर, बट ये ऑटोनॉमस प्रोविंसेस हैं। और जॉर्जिया के अंदर एक बड़े तबके को यह समझ में आया कि अगर हम नाटो और यूरोपियन यूनियन के झांसे में ज्यादा रहे तो कल की डेट में हम अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री के साथ जॉर्जिया बॉर्डर बनाता नहीं है। टर्की भले ही नाटो की कंट्री है, बट जॉर्जिया जो कि एक बड़ा बॉर्डर रशिया, सबसे बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, फुल फ्लेज रशिया का इन्वेजन झेल नहीं पाएगा। 2008 में जब रशिया ने थोड़े समय के लिए जॉर्जिया से युद्ध की साउथ ओसेटिया के सेपरेटिस्ट को बचाने के लिए, जॉर्जिया को एक सबक मिल गया कि रशिया से ओपनली पंगा नहीं लिया जा सकता। और 2008 से आज तक देख लीजिए 2023, जॉर्जिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, नाइदर इट इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। रशिया ने इनडायरेक्ट इंडिकेशन दी है कि भाई जॉर्जिया अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को जॉर्जिया को मेंबर बनाने से कुछ बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं। ना ही जॉर्जिया में कोई बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ना ही जॉर्जिया की कोई मार्केट बहुत बड़ी है। यूरोपियन यूनियन जैसा ट्रेड ब्लॉक किसी भी कंट्री को अपना मेंबर तब बनाएगा जब उससे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा हो। यहां पे यूरोपियन यूनियन अपना मेंबर बना के नाटो की डीलिंग को फुलफिल करना चाह रहा था। तो जॉर्जिया अगर सिर्फ ये चाहता है कि हम यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाए, वो यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि तुम नाटो के मेंबर बनोगे तब हम तुमको अपना मेंबर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जॉर्जिया के अंदर कुछ समझदार लोग थे, एक ऐसा तबका था जिसको यह समझ में आ गया कि अगर नाटो के झांसे में आएंगे तो रशिया से पंगा मोल लेंगे, और अगर रशिया से पंगा मोल लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। ये बात दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन के लोग नहीं समझ पाए, यूक्रेन के पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए। यूक्रेन के पॉलिटिशियंस ये नहीं जान पाए कि ये ईयू और नाटो के बवाल के चलते लॉन्ग टर्म में रशिया से पंगा मोल लेंगे। गलती हुई, 2014 में क्रीमियम पेनिनसुला को कब्जा लिया रशिया ने, और फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 ईस्टर्न इलाके में जंग छिड़ दी, और आज की डेट में पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है। बहुत सीधी बात है दोस्तों, भले ही यूक्रेन की पीछे से मदद कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज, बट तबाह तो यूक्रेन हो रहा है ना, लोग तो यूक्रेन के मर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां का टूट रहा है ना। कल की डेट में यूक्रेन को डेवलप करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने लोन दे भी दिया तो डेवलप करने में 30 से 40 साल लग जाएंगे, और यूक्रेन बहुत बुरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के उधार के अंदर चला जाएगा। जॉर्जिया कभी भी इस बात को रिपीट नहीं करना चाहेगा, खासकर यूक्रेन की हालत देखने के बाद।
आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मजा आया उस लेक्चर को सुन के। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें ओवरऑल इस लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। एक ऐप लॉन्च की है मैंने यूपीएससी, या फिर अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।